दोस्तों, चमत्कारिक दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ सुनने में बड़ी मेस्मराइजिंग और फैसिलिटी साउंड करती हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ऐसी शक्तियाँ होती हैं? कुछ लोगों का मानना है कि ये सब मिथ्या है, यानी कि झूठ है। लेकिन यदि हम पुराण और शास्त्रों को उठाकर देखें तो उसमें इन शक्तियों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। संत महात्मा समय समय पर हमारे सामने इन शक्तियों का यूज करते यानी कि प्रयोग करते पाए गए हैं। इसका मतलब ये शक्तियाँ होती हैं, लेकिन इन शक्तियों को हासिल करना पड़ता है। दोस्तों, चमत्कारिक शक्तियाँ यदि किसी के पास होती हैं तो वह भूत भविष्य की घटनाओं को बहुत आसानी से देख पाते हैं और वह किसी व्यक्ति के बारे में उसके पास्ट लाइफ में चल रही घटनाओं के बारे में बता सकता है। उनके पास इतनी ज्यादा दिव्य शक्तियाँ होती हैं, यदि वो किसी मरीज को छू दे तो उस मरीज की सारी परेशानी जो है मिनटों में खत्म हो जाएंगे। ओम शिव शक्ति नमः। दोस्तों, आज आपको ऐसे 4 तरीके बताने वाले हैं जिनका यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आप इन चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा वेद और पुराणों में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वे कौन से तरीके हैं जो आपको चमत्कारिक शक्तियाँ प्रदान करने में सक्षम हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है थर्ड आई अवेयरनेस, तीसरे नेत्र की जागृति। दोस्तों, अगर आप अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर लेते हैं तो आप इन दिव्य शक्तियों को, इन चमत्कारिक शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। आप इनकी स्वामी बन सकते हैं। तीसरा नेत्र कैसे जागृत करते हैं और किस सरल तरीके से जागृत कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाकर इस पर डाला गया है। आप जाकर हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इस पे बहुत सारी वीडियो बना के डाला हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, तो जल्दी जाकर चेक करें। दोस्तों, दूसरा तरीका है कुंडलिनी जागरण। यदि आप चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडलिनी जागरण करनी पड़ेगी, यानी कि कुंडलिनी को जागरण करना पड़ेगा। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा कठिन है। इसमें बहुत ही संयम से रहकर काम करना पड़ता है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से में सर्पाकार और वलय आकार में मौजूद होती है। यह एक स्थिति पर एक ही स्थान पर घूमती रहती है तथा समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने की शक्ति रखती है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण यदि आप करते हैं तो आपको चमत्कारिक शक्तियाँ और भी ज्यादा और अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। दोस्तों, तीसरा तरीका है ध्यान और मेडिटेशन। जो व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान लगा सकता है, ऐसा व्यक्ति ही चमत्कारिक शक्तियाँ हासिल कर सकता है। आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि कैसे कोई व्यक्ति किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक तपस्या करता था और ध्यान मग्न रहते थे। यदि कोई व्यक्ति चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे भी ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। लंबे समय तक ध्यान में बैठने से हमारा मन शांत होता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम चमत्कारिक जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा और अंतिम तरीका है वह है मंत्र साधना। यदि आप लगातार मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्र जाप की साधना करते हैं या अपने मंत्रों को जागृत करते हैं तो एक समय के बाद दिव्य शक्तियाँ और चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। मंत्र की शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियों को हासिल कर सकते हैं, उसके स्वामी बन सकते हैं। दोस्तों, ये थी 4 तरीके जिसकी मदद से आप भी ब्रह्मांड की, परमात्मा की दिव्य और चमत्कारिक शक्तियों को पा सकते हैं। यदि आप नए हैं, बिगिनर, तो आपको एडवाइस है कि आप ध्यान और मंत्र साधना से प्रारंभ करें। यदि आप इससे ऊपर उठ चुके हैं तो आप थर्ड आई अवेयरनेस, यदि आपका थर्ड आई जागृत हो गया है तो आप इससे ऊपर कुंडलिनी जागरण से प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।